आर्टिकल CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2013 में ये CSR का कंसेप्ट आया था, मतलब कानून में इसे जगह मिल गई थी, एक्ट में इसे जगह मिल गई थी। कंसेप्ट तो ये काफ़ी पुराना है। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था ना, तो इसके सेक्शन 135 में ये बोला गया था कि वो कंपनीज जो एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार करती हैं, वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्च करेंगी। कंसेप्ट ये था कि देखो कंपनीज की ग्रोथ में ना, कंपनीज के रेवेन्यू में सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है। कंपनीज सोसाइटी से ही तो पैसा कमाती हैं, तो इनका एक कर्तव्य बनता है सोसाइटी के लिए वो कुछ खर्च करें। तो कहा गया था कि एक निश्चित थ्रेशोल्ड को जो कंपनीज पार करती हैं, उनके पिछले 30 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, मान लीजिए 100, 200, 300 कंजिक्यूटिव 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो इसका एवरेज निकालो कितना बनेगा? 300, 300, 600 डिवाइडेड बाई 3 यानी 200 करोड़। तो इसका 2% वो खर्च करेंगे समाज के लिए। अब कुछ डेटा है। 2014-15 में CSR में खर्च हुआ 10,065 करोड़ रुपए और 2020 में खर्च हुआ 24,865 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये वेरीफाई किया जा सके क्या इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इस वजह से ये CSR पे पैसा खर्च इंक्रीज हुआ है, या फिर कोई और रीजंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय सारी कंपनीज नहीं खर्च कर रही थी, धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी खर्च करने लगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए कोई डेटा नहीं है। 2020-21 में 2,926 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 0 रुपए खर्च किए CSR पे, और 2015-16 में 3,078 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 2% से कम खर्च किया CSR पे, और ये संख्या बढ़ के 2020-21 में हो गई 3290, यानी 3290 में, सॉरी 3290 कह रहा हूँ, 2020-21 में 3290 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जो लिमिट थी ना 2% की, उससे कम खर्च किया। राइटर बोलते हैं सरकार ना एक प्रोविजन देती है कि अगर कोई कंपनी किसी साल में एवरेज प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% से ज़्यादा भी खर्च कर देती है ना, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए खर्च करना था CSR के तौर पे, लेकिन 120 कर दिया, तो वो 20 करोड़ एडजस्ट हो सकता है आने वाले 3 सालों में जो उस कंपनी को CSR के तहत पैसा खर्च करना है। तो राइटर कहते हैं अरे यार CSR में ज़्यादा खर्च हो गया तो हो गया। सरकार जब ये बोलती है ना कि अगर 2% से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो अगले सालों में एडजस्ट हो जाएगा आने वाले 3 सालों में, इसका मतलब तो सरकार उन्हें डायरेक्शंस दे रही है कि 2% से ज़्यादा आप मत खर्च करना, जबकि 2% तो सिर्फ कानून ने लिमिट लगाई है। अदरवाइज तो कंपनीज को और ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए कि आप CSR के लिए पैसा खर्च करिए। कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे देखो कुछ कंपनीज जो CSR के लिए एलिजिबल हैं, मतलब उनको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR के लिए खर्च करना है, उन्होंने अपने अपने ट्रस्ट बना लिए हैं और वो पैसा अपने ही ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये लीगल है या फिर नहीं? सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए कि कोई कंपनी अपने ही ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर कर देती है CSR के लिए। इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 क्लास 5 में यह बोला गया है कि कंपनी को ना अपने आसपास के लोकल एरियाज को फोकस करना है, यहां पे ज्यादा खर्च करना है आसपास के लोकल एरियाज में। देखो वैसे तो देखो ये सही भी है, क्योंकि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उससे आसपास के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं ना, तो उन्हीं को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन देखो डेटा से ये चीज सामने आई है कि 54% जो CSR कंपनीज हैं वो 4 राज्यों में ही सीमित हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो यानी CSR का फायदा इन 4 राज्यों को सबसे ज्यादा होगा, जबकि ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो राज्य हैं ना, यूपी, मध्य प्रदेश, इनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए ये बात तो सही है कि आसपास के लोकल एरियाज को ज्यादा फायदा होना चाहिए, बट एक बैलेंस भी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। अदरवाइज तो देखो मतलब कानून में बात बोली जाए कि बैलेंस इस्टेब्लिश कीजिए, कहाँ कहाँ पे आप CSR का पैसा खर्च कर रहे हैं तो सही है, अदरवाइज तो सब कुछ कंपनी के बोर्ड पे डिपेंड हो जाता है। कंपनी का बोर्ड जहाँ पे डिसाइड करेगा वहीं पे CSR का पैसा खर्च होगा। नेक्स्ट देखो ज़्यादा पैसा ना एजुकेशन पे खर्च होता है। 2014 से लेकर 2018 के बीच में CSR का जो पैसा खर्च हुआ ना, उसमें से 37% एजुकेशन के लिए हुआ, 29% हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए हुआ, सिर्फ 9% इन्वायरमेंट के लिए हुआ। तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अभी देखो CSR का जो पैसा खर्च करती हैं वेरियस कंपनीज, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? अच्छी से नहीं हो पाती। एक तो कंपनी का जो बोर्ड है
वो देखता है कि आपने CSR का पैसा 2% कहाँ कहाँ पे खर्च किया। उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को। लेकिन देखो, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्या कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री उन रिपोर्ट्स को डिटेल से एनालाइज करती है, डिटेल से उनकी स्क्रूटिनी करती है या फिर नहीं करती है। करती है तो क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक्शन की खबरें सामने नहीं आती, रेयरली सामने आती हैं। जो थर्ड पार्टी ऑडिटर होते हैं, कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, वो भी CSR में जो पैसा खर्च होता है उनकी ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी कमी है। उनको सिर्फ इतना जानने का हक है कि पैसा कितना खर्च किया, अंडर स्पेंड किया, कितना अंडर स्पेंड किया, कितना ओवर स्पेंड किया, सिर्फ इतना। अदरवाइज और डिटेल से वो ऑडिटर इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कंपनी से कि आपने मतलब कितनी क्वालिटी है आपका पैसा खर्च करने की, कहाँ पे पैसा खर्च किया, वो सारी डिटेल्स ऑडिटर्स नहीं मांग सकते। सिर्फ बेसिक जो नंबर संबंधी डिटेल्स होती है ना, कितना खर्च किया, कितना ओवर स्पेंड किया, कितना अंडर स्पेंड किया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑडिटर मांग सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कंपनी के CSR के काम को एनालाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद राइटर सजेशन देते हैं, देखो एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जाए MCA के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, जिसमें सारे स्टेट्स बताएं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर CSR के पैसों की आवश्यकता है। तो वो इंफॉर्मेशन कंपनीज यूटिलाइज कर सकें CSR का पैसा खर्च करने के लिए। तो ऐसे ऐसे हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने की आवश्यकता है। देखो, ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट अगर वेबसाइट पर रहेगी ना, तो 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पे खर्च करने की आवश्यकता है एटलीस्ट 25%। मतलब एजुकेशन वगैरह वो भी जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ऐसा राइटर का मानना है। और देखो, CSR प्रोजेक्ट्स को जब इलेक्ट किया जाता है ना, और बाद में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी 2018 में CSR से संबंधित। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी कि CSR का जो पैसा खर्च होता है उसकी कैसी मॉनिटरिंग की जा सकती है, कैसे इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि मैक्सिमम ढंग से CSR के पैसे को, CSR के काम को यूटिलाइज किया जा सके। जैसे देखो, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होनी चाहिए, काम को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्वालिटी काम हुआ है। CSR को आप स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट में लेके आ जाओ, ताकि CSR के एक्सपेंडिचर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल किया जा सके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी हाई लेवल कमेटी ने 2018 में। अभी देखो, सरकार भी काफ़ी सारी अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं, सैनिटेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, एजुकेशन के लिए। तो सरकार के साथ मिलकर काम करे कंपनीज, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार भी सैनिटेशन के लिए काम कर रही है, कंपनी ने भी वहाँ पे सैनिटेशन के लिए काम कर दिया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। जहाँ पे सरकार के एफर्ट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे कंपनीज पैसा ज़्यादा खर्च करती हैं, तो ज़्यादा अच्छा है।